हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे एपेंडिसाइटिस, जो एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। और इसके साथ ही हम गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज भी पढ़ेंगे। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज हमारे चैनल पे देखें, जिसमें पेप्टिक अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में डिस्कस किया गया है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग लेक्चर दिया गया है। अब हम इसके एपेंडिसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज इंफ्लामेशन ऑफ द वेरिफॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। वेरिफॉर्म मतलब जो अपेंडिक्स होता है उसका जो वेरिफॉर्म होता है, पार्ट होता है, उसका इंफ्लामेशन होता है, उसको कहते हैं एपेंडिसाइटिस। अब हमारा कॉजेज इसका बैक्टीरियल कॉज और वायरल कॉज। बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी एपेंडिसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड है फीकल कैलकुलाई इन अपेंडिक्स। जो कैलकुलाई होता है मतलब स्टोन फॉर्मेशन इन अपेंडिक्स, उसकी वजह से भी क्या अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद कोलन इन्फेक्शन, जो कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब कैल्सिफाइड कलेक्शन, कैल्सिफाइड यानी जो स्टोन होता है, स्टोन फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं कैल्सिफाइड कलेक्शन। अब इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले इसका है साइन एंड सिम्टम लोअर राइट एब्डोमिनल पेन। जो लोअर राइट एब्डोमिनल पेन है एरिया में, वहां सबसे ज्यादा पेन होता है। इसके बाद एमसी बर्निंग साइन, जो एमसी बर्निंग जो साइन होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एमसी बर्निंग साइन किसके अंदर होता है, तो वो है हमारा एपेंडिसाइटिस में होता है। अदर सिम्टम इसमें क्या होंगे, एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, इसके बाद फीवर या फिर डायरिया। ये इसके अंदर साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं हमारा एपेंडिसाइटिस में। अब हम आगे देखेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन और इसके टाइप्स ऑफ एपेंडिसाइटिस में देखें तो सबसे पहले अक्यूट एपेंडिसाइटिस। इट दिस टाइप्स लोअर एब्डोमेन पेन इज सडनली। जो लोअर एब्डोमेन पेन होता है वो सडनली होता है। ड्यूरेशन ऑफ दिस पेन इज 4 to 6 आवर। 4 से 6 घंटे तक इसका पेन ड्यूरेशन होता है अक्यूट एपेंडिसाइटिस का। इसके बाद सेकेंड जो है हमारा अक्यूट सब अक्यूट एपेंडिसाइटिस। इन दिस टाइप ऑफ एपेंडिसाइटिस लोअर एब्डोमिनल पेन फॉर 5 to 6 आवर। जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो 5 से 6 घंटे के लिए होता है। इसके बाद थर्ड हमारा रिकरेंट। इन दिस टाइप ऑफ एपेंडिसाइटिस लोअर एब्डोमिनल पेन बिकम रिकरेंट। जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो रिकरेंट यानी कंटिन्यू रहता है या फिर कुछ समय बाद वापस होता है, जैसे कि 1 घंटे बाद या फिर 6 घंटे बाद उसको वापस वो पेन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से उसको पेन होता है। इसके बाद क्रोनिक एपेंडिसाइटिस जो हमारा फोर्थ है वो है इन दिस एपेंडिसाइटिस लोअर एब्डोमिनल पेन फॉर 24 to 48 आवर्स। मतलब 1 दिन या 2 दिन कंटिन्यूस जो पेन होता है वो एक दिन या फिर 2 दिन यानी 24 घंटे या से 48 घंटे तक रहता है, तो उसको कहते हैं क्रोनिक एपेंडिसाइटिस। तो ये तो हमारा इसके टाइप्स ऑफ एपेंडिसाइटिस अक्यूट और क्रोनिक। अब स्टेजेस ऑफ एपेंडिसाइटिस देखेंगे तो सबसे पहले हमारा अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज कलेक्शन ऑफ कैल्सिफाइड, जो कैल्सिफाइड होता है मतलब कैल्कुलाई होता है वो फॉर्मेशन हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। सेकेंड है सपोर्टिव स्टेज। सपोर्टिव स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज इंक्रीज ल्यूमेन प्रेशर एंड पेन एडिमा। जो एडिमा और पेन वगैरह जो होता है वो क्या इंक्रीज होता है, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है पेन की। इसके बाद थर्ड हमारा गैंग्री स्टेज। इन दिस स्टेज इंफ्लामेशन इन द अक्यूट ड्यू टू स्टॉप ब्लड सप्लाई। Performation stage. In this stage, pain is increased and swallowing और redness and pus collection. इसके अंदर क्या होता है, जो पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस, उस एरिया में क्या है सबसे ज्यादा रेडनेस हो जाएगी या स्वेलिंग हो जाएगी और पस कलेक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा 4 स्टेज ऑफ एपेंडिसाइटिस। अब इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा हिस्ट्री कलेक्शन।
सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन करके देखेंगे। और थर्ड है हमारा टेस्ट, एब्डोमिनल में जो है कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लोअर एब्डोमिनल एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। इसके बाद मेन टेस्ट, ये जो टेस्ट है हम इसके फुल फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एम का मतलब क्या था, माइग्रेशन ऑफ पेन, जो पेन की जो इंटेंसिटी, जो पेन का ड्यूरेशन वो है, उसका हम 1 नंबर देंगे। इसके बाद सेकंड है हमारा एनोरेक्सिया, ए मींस क्या होता है, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, जिसको हम देंगे 1 पॉइंट। थर्ड है हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग, जिसको हम देंगे 1 नंबर। ये आपको जो टेस्ट है वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग है, और जो इंटरनेशनल बुक्स है उसके अंदर इंक्लूडिंग है, उसके दौरान में बताया गया आपको। इसके बाद फोर्थ है हमारा टी का है टेंडरनेस ऑफ पेन, और इसका पॉइंट देंगे हम 2। इसके बाद फिफ्थ है आर का होता है रिकरेंट ऑफ पेन, जो पेन का जो रिकरेंट है ड्यूरेशन वगैरह उसको इंक्लूड किया गया है, उसको देंगे 1 नंबर। इसके बाद एलिवेटेड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको देंगे हम 2 नंबर। और 7 है हमारा आई, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बढ़ जाती है, उसको देंगे 1 नंबर। हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता करेंगे इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और हम 8वां जो हमारा होता है वो होता है स्वेलिंग, उसको देंगे हम 1 नंबर। तो टोटल काउंट हो गया हमारा होगा 10 नंबर। यदि पेशेंट इनमें से यदि 1 से 3 नंबर प्राप्त करता है तो उसको नो अपेंडिसाइटिस, उसको अपेंडिसाइटिस नहीं है। फोर्थ सेकेंड है जो हमारा 4 से 6 नंबर प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं अक्यूट अपेंडिसाइटिस, मतलब अक्यूट कंडीशन है उसकी। और 7 जिसमें 7 से 10 जो अंक प्राप्त करता है पेशेंट, क्रोनिक अपेंडिसाइटिस यानी सीवियर अपेंडिसाइटिस भी इसको कहते हैं। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए, अपेंडिसाइटिस के लिए। अब इसका जो मैनेजमेंट है वो एकदम शॉर्ट मैनेजमेंट है, और इसके अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखना पड़ेगा। हर किसी डिजीज में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना ही पड़ेगा, चाहे पूछे या ना पूछे। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे इन्फ्लामेशन को और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड है हमारा एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन सी होती है जो पेन को कम करती है, वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड है वो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें अपेंडेक्टोमी करेंगे, मतलब रिमूव ऑफ द अपेंडिसाइटिस को, ठीक है। तो ये था हमारा मैनेजमेंट। तो हमने पढ़ा इसमें अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसकी स्टेज वगैरह, और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो, और मैनेजमेंट। अब हम आगे बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अकर्स व्हेन स्टोमक एसिड फ्रीक्वेंटली कम बैक इनटू द ट्यूब कौन सी, इसोफेगल। जो फ्रीक्वेंटली मतलब जो स्टोमक का जो एसिड फ्लूइड होता है, एसिडिक फ्लूइड कहाँ पे बैक फ्लो करता है, किसमें, इसोफेजियल ट्यूब में। कनेक्टिंग टू माउथ एंड स्टोमक में बी लीड टू वीक इसोफेजियल स्फिंक्टर। किसकी वजह से, जो इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसके वीकनेस की वजह से क्या होता है, जो एसिडिक फ्लूइड होता है स्टोमक का वो वापस रिग्रेड होता है। दिस बैक वॉश फ्लेक्स इन द इरिटेशन लाइनिंग ऑफ इसोफेगस। इसके अंदर क्या होता है आपको इजी वे में बताता हूँ। जो स्टोमक का जो हमारा एसिडिक फ्लूइड होता है, जो एसिडिक फ्लूइड होता है वो क्या करता है, जो हमारा इसोफेगस होता है उसका जो स्फिंक्टर होता है उसके वीकनेस के कारण, जैसे कि हम वोमिटिंग करते हैं वगैरह, जिसकी वजह से वापस ब्लड फ्लो होता है ना, उसी की सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें लागू की है। जो एसिडिक फ्लूइड होता है वो वापस बैक फ्लो होता है, तो इसको कहते हैं हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब सेकंड है हमारा इसका कोजेस कौन से है, मेन कॉज क्या है इसका, फ्रीक्वेंट एसिड रिफ्लक्स। फ्रीक्वेंट जो एसिड होता है बार बार इसोफेगस में आता रहता है। इसके बाद ओबेसिटी के कारण, ज्यादा ओबेसिटी होगा जिसके कारण प्रेशर पड़ेगा पेट पे, तो अंदर का जो प्रेशर एसिडिक फ्लूइड होगा वो प्रेशर की वजह से ऊपर आएगा यानी बाहर निकलेगा। सेकेंड है प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि यूट्रस की साइज के बढ़ने के बाद जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से भी क्या एसिडिक फ्लूइड ऊपर बैकफ्लो करेगा। सेकेंड लास्ट फोर्थ वन है हमारा स्मोकिंग वगैरह से, एल्कोहलिज्म वगैरह से,
हाइटल हर्निया होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होने के चांसेस होते हैं। एनी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से, इनटेक ऑफ मेडिकेशन एंड ड्रग्स, कोई मेडिकेशन या ड्रग्स की वजह से क्या हमारा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम की बात करें, मेन सिम्टम इज हार्ट बर्न, जो जलन होती है, कोई कहते हैं ना पेशेंट हमको गैस हो गई वगैरह, तो उसको कैसे, उसको कहते हैं हार्ट बर्न। इसके बाद हार्ट बर्न, इसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, हेलिटोसिस होगा, बदबू आएगी, मतलब गंध आएगी, डिस्पेजिया मतलब अनडाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा साइन एंड सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड वन अपर जीआई एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी कराएंगे। इसके बाद इसोफेजियल मेनोमेट्री कराएंगे। इसके बाद इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि एसिडिक पार्ट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब इसका मैनेजमेंट है, सबसे पहले हमने आपको पेप्टिक अल्सर में इसके सबके टाइप उदाहरण बता रखे हैं, प्लीज वहां पे जाके आप इसको कलेक्ट करते हैं, सेम ही है। सबसे पहले हमारा ड्रग्स है वो है H2 ब्लॉकर में रेनिटिडिन वगैरह एग्जांपल हो गए इसके। इसके बाद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एग्जांपल पेंटापेराजोल हो गई या ओमीपेराजोल हो गई, वो इसका एग्जांपल होते हैं। इसके बाद एंटासिड जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो ड्रग्स होती है वो एंटासिड के भी टाइप्स होते हैं। इसके बाद प्रोकाइनेटिक्स क्या होता है, एम्पिटी ऑफ स्टोमक को क्या करेंगे हम, खाली करेंगे, क्योंकि एसिडिक ज्यादा होगा उसकी वजह से हम उसको क्लीन करेंगे। अब लास्ट इसकी जो है सर्जिकल मैनेजमेंट वो है फंडोपेलिकेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो फंडस का जो पार्ट होता है स्टोमक के फंडस पार्ट को सुचरिंग कर देते हैं। सुचरिंग कैसे करेंगे, अपर पार्ट यानी अटैच करेंगे उसको, जो फंडस जो पार्ट होता है उसको ऊपर की तरफ क्या करेंगे हम, सुचरिंग करेंगे, तो इसको कहते हैं फंडोपेलिक्टोमी। ये आपको याद रखनी है कौन सी सर्जरी की जाती है गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज में। तो ये हमारा एपेंडिसाइटिस और गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और सभी सिस्टम के हम डिसऑर्डर कंटिन्यूस लाते रहेंगे। थैंक यू।